बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, जिसको कराची वाली बिरयानी भी कहते हैं और बॉम्बे बिरयानी भी कहते हैं। बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन ले लिया है। मटन फ्रीज़र में से निकाला था। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर से ज़्यादा पानी लिया है थोड़ा सा, और उसको गर्म कर लिया है। 2 चम्मच इसमें नमक डाल के मैंने गोश्त इसमें 5 मिनट के लिए डाल के रख दिया है। इससे इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाएगा। और इसके बाद मैंने मटन धो लिया है, उसको कुकर में डाल दिया है। 3 अदद प्याज, 3 टमाटर, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और 2 मग मैंने पानी के डाल दिए हैं। 350 ml का मेरा ये मग है। तो और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। कुकर मैंने बंद कर दिया है तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। ये चावल मैंने पकी बासमती लिए थे आधा किलो। इनको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है 3-4 लीटर, और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है। 1 बादियान का फूल डाल दिया है। 1 तेज़ पत्ता डाल दिया है। 3-4 लौंग हैं, और इसको मैंने ढक दिया है ताकि पानी बॉयल हो जाए। पानी बॉयल हो गया है, और अब इसमें मैंने चावल जो हैं वो डाल दिए हैं बॉयल होने के लिए। यहाँ पे मैंने 1-2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। चावल जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। इसको मैं बस थोड़ी सी ऐसे कसर बाकी है। यहाँ पे मैंने आधी प्याली जो है वो कुकिंग ऑयल की ले ली है, आधा कप। उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। 1 अदद प्याज मैंने डाला है। ये मैं फ्राई कर रही हूँ उसके अंदर डालने के लिए, ऊपर से बिरयानी में डालने के लिए। जैसे ही ये ब्राउन होंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। प्याज ब्राउन हो गए हैं तो इनको मैंने निकाल लिया है, किचन टॉवल पे निकाल कर रख दिया है। यहाँ पे मैंने 25 मिनट के बाद कुकर को खोल लिया है। तो इसको मैंने गोश्त को चेक किया है, गोश्त गल चुका है। यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, वो डाल दिए हैं। और इसको सिर्फ मैं 30 सेकंड के लिए मैंने इसको बंद किया है ताकि आलू ज़्यादा ना गल जाएं। 30 सेकंड बस सिर्फ थोड़े से नरम किए हैं आलू को। सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दिया था इसको। तो आलू भी तैयार है और गोश्त भी अच्छे ठीक से गल गया है। यहाँ से जो वो प्याज वाला ऑयल था उसमें ही मैंने जो गोश्त है और आलू समेत इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको भून लूँगी। इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। इस मसाले को मैं भून रही हूँ। अभी इसमें मैंने नमक ही डाला है, बिरयानी मसाला नहीं डाला। बिरयानी मसाला मैंने घर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो दही ले ली है, फेंट लिया था उसको। और 3 चम्मच जो है मैंने इसमें बिरयानी मसाले के डाल दिए हैं। बिरयानी मसाला मैंने अपना घर में बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनती है इससे। इसको दही को और मसाले को मैंने मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दिया था। और अब ये दही और मसाले मैंने ये जो है इसके अंदर मटन के अंदर डाल दिए हैं, और इसको मैं दही का पानी थोड़ा खुश्क कर लूँगी। मसाला तैयार हो गया है, गोश्त भी भून चुका है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इमली का पल्प डाल दिया है, और 3 अदद आलू बुखारे डाल दिए हैं। और आधा कप जो है वो दही वाले बर्तन में ही पानी डाल के तो वो डाल दिया है। और आधा चाय का चमचा मैंने ज़र्दा रंग डाल दिया है। और 1 नींबू का स्लाइस किए थे, आधे स्लाइस मैंने डाल दिए हैं। 2 मिर्चें, हरी मिर्चें जो हैं वो काट के रखी थी वो डाल दिए हैं। तो और उस ऊपर से जो है वो चावल डाल दिए हैं। और ऊपर से दोबारा से मैंने ये नींबू, हरी मिर्चें, पुदीना जो है ये डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल जो है उसमें से मैंने निकाल के रखा था वो डाल दिया है। और खुश्क प्याज, फ्राई किया हुआ प्याज जो है वो डाल दिया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम दे दिया था। 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे, और 5 मिनट के लिए जो है वो हल्की आंच पे नीचे तवा रख के दम दे दिया था। तो नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, तो इसलिए इसमें से भाप नहीं निकल रही है। बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार है।
इसके साथ की प्लेट अगर बाज़ार से ली जाए तो 600-700 से कम में नहीं मिलती। घर का साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा खाना जो है वो बन के तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़। Please subscribe Just Simplified Cooking. Thank you for watching.